बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अनआम की जो है वो आयत नंबर 120 एंड 121 देखते हैं इंशाअल्लाह कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुनाहों के बारे में कहा है कि ज़ाहिर हो या छुपा हुआ हो उसे छोड़ देना चाहिए। इंशाअल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। और छोड़ दो गुनाह के ज़ाहिरी पहलू को भी और उसके छुपे हुए पहलू को भी। बेशक जो लोग कमाते हैं गुनाह ज़रूर वो पाएंगे अपनी हरकतों की सज़ा। आयत नंबर 121। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्नश-शयातीन लयुह्हून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। और ना तुम खाओ उनमें से नहीं लिया गया हो जिस पर अल्लाह का नाम, यानी ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेशक ये नाफरमानी के कामों की हरकतें हैं। बेशक शैतान सिफत लोग जो है वो ज़रूर डालते हैं शक व शुबा यानी डाउट्स उनके साथियों की तरफ, ताकि वो बहस और जिदाल करे तुमसे। और अगर तुमने कहा माना उनका तो बेशक तुम्हारा शुमार भी मुशरिकों में से हो जाएगा, यानी तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे अगर तुमने इन बातों को नहीं माना तो। इंशाल्लाह सूरह अनआम जो है हम आयत नंबर 121 से देखते हैं इंशाल्लाह। और सारी बातें जो है वही कंटिन्यू चली आ रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्लियरली मुझे और आपको समझा रहे हैं कि जो लोग भटके हुए होते हैं, अपने ख्वाहिशात के दीन पर चलते हैं और उनको इल्म नहीं होता है, तो आपका रब खूब जानता है ऐसे हद से बढ़े हुए लोगों को। करे क्या इंसान, ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि करें क्या, ये करो वज़रू ज़ाहिरल इस्मि वल बातिना, और छोड़ दो गुनाहों को, चाहे वो जाहिर गुनाह हो, यानी चाहे जाहिर हो रहे गुनाह या फिर छुपे हुए गुनाह हो, यानी उससे गुनाह चाहे छुपे हुए या जाहिर हो उसको छोड़ दो। देखिए जरा यहाँ पर यहाँ पर आमतौर पे देखिए कि जो लोग ऐसा सोचते ना कि चलो भाई गुनाह छुप के कर लें तो वो गुनाह नहीं रहेगा, लोगों को तो नजर नहीं आ रहा है, कर लो चलो ऐसी। तो देखिए ऐसा नहीं है। जाहिर हो गुनाह कुछ भी हो, अल्लाह सुब्हान ताला से कुछ भी नहीं छुपता है। कोई भी, अब देखिए जैसे कि जाहिर गुनाह कैसे होता है, जैसे कि लोगों को पता है कि ये गलत है,
उसके बावजूद आम तौर पर उस गुनाह को करना। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको कुछ। देखिए कैसे कैसे जो है वो बेशर्मी को आम करने के लिए, बेहयाई को आम करने के लिए कैसे लोग पोस्टर्स लगाते हैं ना, गाड़ी का एडवर्टीजमेंट, और फिर उसके बाद देखिए कि उस गाड़ी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है लेकिन सामने एक ऐसी लड़की को खड़े किया है कि सारी उसकी टांग नंगी, उसकी टांग पूरी ओपन। तो बताइए देखने वाला उस गाड़ी को देखेगा या उस लड़की को देखेगा? ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उस लड़की के ऊपर नजर जाएगी। इतने बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं कि नजर उठा के देखने का दिल नहीं करता है, सोचिए जरा। और आजकल तो देखिए कि शॉप वगैरह हो, मॉल वगैरह में आप जाएं, क्या सोचते हैं लोग कि अगर ये बेहयाई को आम नहीं करेंगे तो क्या उनका जो है यानी कि दुकानदारी नहीं चलेगी, उनकी उनके सामान नहीं बिकेंगे। ये सोच आज के लोगों की है ऐसी। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि जाहिर गुनाह हो या फिर छुपा हुआ हो, सब कुछ छोड़ दे। उसी तरीके से देखिए कि जैसे आजकल एडवर्टीजमेंट के अलावा जैसे कि आजकल देखिए कि जोक्स वगैरह भी इतने वल्गर जोक्स होते हैं ना कि सुनने वाला कोई समझ पाए कोई ना समझ पाए। बेहुदा जोक्स भी आजकल के इतने बेहुदा तरीके के आ गए। ड्रेसिंग के जरिए भी लोग जो है वो बेहयाई को फैलाते हैं। कैसे कैसे कपड़े जो है वो समाज में आम हो रहे हैं, कैसे कैसे ड्रेसिंग करके लोग जो है वो निकलते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं छोड़ दो, जाहिर गुनाह हो या छुपा हुआ गुनाह है, सब छोड़ दो। कोई ये ना सोचे कि मैं छुप के चलो भाई गुनाह कर लेती हूँ तो नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह को पता नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा अल्लाह ताला समझा रहे? इसलिए कि इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, बेशक वो लोग जो गुनाह कमाते रहते हैं जरूर सजा पाएंगे अपनी हरकतों की। कोई ना सोचे कि मैं जो है वो फैशन के जरिए जो है वो लोगों में फैशन समझो आम कर रही हूँ, मैं अच्छे अच्छे फैशन वाले कपड़े पहन के भाई बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों के अंदर फैशन फैला रही हूँ। नहीं, वो फैशन नहीं फैला रही है, वो तो बेहयाई फैला रही है। मैंने कहा ना आज के टाइम पे देखिए आपको हर दूसरा बंदा अगर वो फैशन कर रहा है ना, यानी उसको बेहयाई करनी है ना, तो वो फैशन के नाम पे बेहयाई करता है। ओहो अभी क्या करे, जमाना ऐसा है, लेटेस्ट सब यही चल रहा है, ये है वो है, यही सुनने को मिलता है ना। क्या करे, बाजार में यही मिल रहा था, इसके अलावा दूसरा कुछ था ही नहीं, ऐसा वैसा। ठीक, मैंने आपको पिछली आयत पर एक बात बताई थी ना कि मोमिन का मिजाज बहुत सादा होता है। यस, वो कभी भी ना अपनी बातों से बेहयाई फैलाता है, मोमिन की सिफत है, ये क्वालिटी है। ना अपने कपड़ों के जरिए ना अपने अमल के जरिए वो बेहयाई फैलाने की तो कोशिश नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं करेगा कि मेरी जात से लोगों में बुरी आदतें आ जाए, मेरी जात से लोगों में बेहयाई फैले। बहुत सादा मिजाज होता है किसका? मोमिन का। तो वो मिजाज अल्लाह सुब्हाना ताला को चाहिए मोमिन बंदों से। और उसी तरीके से देखिए कि कुछ लोग देखिए कि अब अल्लाह सुब्हाना ताला फिर वही बात बोल रहे हैं, वला ताकुलू मिम्मा, और नहीं तुम खाओ उसमें से, लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। क्यों ऐसा? क्योंकि वह इन्नहु लफिस्क, जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है उसको मत खाओ, क्योंकि ये नाफरमानी होगी, ये नाफरमानी का काम होगा। देखिए जब इंसान देखे कि अपने यानी कि अपनी जात से अपने अमाल से बुरे काम समाज में फैलाता है, बुराइयों को आम करता है ना, फिर उसे हराम क्या हलाल क्या उसकी तमीज उसके अंदर से खत्म हो जाती है। और देखिए कि ये चीज कुरान मुझे और आपको मैसेज दे रहा है कि आज ये चीजें जो बेहयाई इतनी आम है ना, गुनाह के काम जो इतने आम हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो वाक़या इंशाल्लाह इन डिटेल हम आने वाले सिपारे में पढ़ेंगे सूरतुल आराफ में बहुत तफसील से। वहाँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस बात का एहसास होगा, क्योंकि मैंने महसूस की उस चीज़ को उस आयत पर। मैंने कहा कि ऐसा सोचती थी मैं अक्सर कि आदम अलैहिस्सलाम ने उस चीज़ को खाया जिसको अल्लाह ने मना किया था। अच्छा, अल्लाह ने मना किया दैट मीन्स वो हराम है ना? तो उन्होंने खाया तो उनके पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? उनके दांत क्यों नहीं गिर गए? उनके मुंह में दर्द हो जाता, कपड़े क्यों उतर गए? वो जन्नत का लिबास जो अल्लाह ने उन्हें पहनाया था वो क्यों उतर गया? समझ रहे हो आप? बहुत
यकीन करिए उस आयत पे अगर आज ही मुसलमानों को एक बात समझ आ जाए ना कि जब देखिए कि इंसान के पेट में हराम चीज जाती है ना तो सबसे पहला उसका असर उसकी हया पे आता है। आप अपने पहनावे को देख लें और उसके बाद जो है आप अपने ईमान का लेवल चेक कर लें। आपका पहनावा जो ऐसा है कि भाई लोगों को अट्रैक्ट करने वाला और बिल्कुल जिससे आपकी यानी कि गैरत भी मारी जाए और शर्म हया भी न झलके कि इन कपड़ों में ऐसा है ना, तो फिर समझ जाइए कि कहीं ना कहीं खाने में मिलावट है जरूर। आप अपने पहनावे को देखें, आप अपने बच्चों के पहनावे को देखें, और कहीं ना कहीं आपके खाने में ऐसी कुछ मिलावट आ रही है जो आपके जिस्म में जाके खून में शामिल हो रही है, और वो वार हो रहा है शैतान की तरफ से जो आपके और आपके बच्चों की हया पे हो रही है। बहुत बड़ा सबूत है आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि जैसे ही आप सोचिए, हमारा तो फौरन असर भी नहीं दिखाता है, वो तो फौरन असर दिखा दिया, कपड़े उतर गए, हया पे वार किया उसने। अच्छा पहला वार किया ना तो दोबारा आदम अलैहिस्सलाम बड़े संभल गए थे, दूसरा वार शैतान का फिर नहीं चला, कुछ और गलत काम करवाना चाह रहा था वो उसका उसका जोर नहीं चला। फिर ये है बस अल्लाह की सुन्नत। पहले वार में ठीक है, चलो भाई उसके जर्ब तुम्हारे ऊपर लग गई, तुम आ गए उसके बहकावे में, इट्स ओके। लेकिन जो है एक बंदे मोमिन को क्लिक होता है, नहीं नहीं ये मैंने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फौरन जो उसको क्लिक होता है ना, देन इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला शैतान का दूसरा वार उसके ऊपर नहीं होने देते अपने बंदे पर। तो देखिए बार बार खाने पीने की जो बात आ रही है ना, इसलिए मैं आपको ये बातें जो है वो रिमाइंडर दे रही है कि खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अल्लाह सुब्हाना ताला बोल रहे हैं, देखो नाफरमानी के काम है, अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम का मत खाओ, चाहे वो किसी बुत के नाम पे हो, कब्र परस्त के नाम पे हो, औलिया के नाम पे हो, बुजुर्गों के नाम पे हो, पीरों के नाम पे हो, किसी के भी नाम पर हो, मत खाइए उसको। क्यों? क्योंकि वो देखिए अक्सर जो लोग ये करते हैं ना, जरा आप उनके इबादत पे गौर कर लें, आप उनके पहनावे पे गौर कर लें, और वो क्या काम करते हैं उस पे भी गौर कर लें। ऐसे शख्स को देखिए कि चूंकि वो दीन की तरफ आता नहीं है तो उसको नेक काम की तौफीक भी नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा सोचिए, बहुत ज्यादा। मैं अक्सर इन आयतों पे बहुत ज्यादा गौर करती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ताल्लुक हमारे डे टू डे लाइफ से है, हमारी जिंदगी, हमारे आखिरत से। मस्जिद अल्लाह ताला बताते हैं, व इन्न शैताना लयुहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम। और बेशक शैतान सिफत जो लोग होते हैं ना, जरूर डालते हैं शक और शुबात उनके साथियों की तरफ से। क्यों? क्यों इंसान के दिल में शैतान जो है वो शक और शुबात को डालता है? इसलिए कि ताकि वो बहस करे, जिदाल करे तुमसे। मैं समझती हूँ कितना बड़ा राज अल्लाह ने फाश कर दिया, देखिए यहाँ पर। और अगर तुमने कहा माना ना अगर उनका, इन देखिए इन्नकुम लमुश्रिकून, तो डेफिनेटली बेशक तुम्हारा जो शुमार है, तुम्हारी काउंटिंग भी जो है वो उन मुशरिकों के साथ हो जाएगी। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात होगी? देखिए अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर देखिए कि शैतान का सबसे मजबूत हथियार क्या है पता है आपको? ईमान वाले के दिल में, एक मुसलमान के दिल में शक और शुबा पैदा करना। यस डेफिनेटली। चलिए आज सिर्फ मैं और अपनी और आपकी एग्जाम्पल लूँ ना, कि आपके दिल में वो शक डालेगा, भाई ये क्लास तो मैं अटेंड कर रही हूँ, क्या पता सही बताती है नहीं बताती है, पता नहीं मैं कहीं अपने अकीदे से ही ना फिर जाऊं। हाँ, फिर आपको नमाज के बारे में शक डालेगा। कैसे? नहीं नहीं तुम्हें नमाज आती नहीं है, तुम्हें तो अस्कार भी नहीं आते, तुम तो सही से पढ़ती भी नहीं है, छोड़ दो ना, क्या फायदा है ऐसी नमाज का। ये एक शक डालेगा आपके दिल में। फिर उसके बाद देखिए कि जो भी इबादत है ना जिसका ताल्लुक अल्लाह सुब्हाना ताला से डायरेक्टली, एकदम नमाज का ताल्लुक देखिए डायरेक्टली कनेक्शन है अल्लाह सुब्हाना ताला से, बीच में कोई भी नहीं है। इसी तरीके से जो भी इबादत है ना, जैसे कि पर्दे के ताल्लुक से है कि अल्लाह का हुक्म है, आपने पर्दा कर लिया, और उसके बाद जो है उसमें भी शक डालेगा, नहीं नहीं क्या जरूरत है कराने की, नहीं नहीं करी तो पर्दा तो भी ठीक है, करी तो भी ठीक है, ऐसा वैसा। ये बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए कभी भी एक बात हमेशा याद रखें आप, कभी भी आपके दिल में दीन को लेकर शक आए ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कि अल्लाह
میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں کہ وہ میرے ارد گرد بھی بھٹکے، بھٹکنا بھی نہیں چاہیے میرے پاس میں، وہ میرے سامنے بھی نہیں آئے، وہ ان تمام باتوں سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ بڑی خوبصورت اللہ نے دعا جو سکھائی ہے۔ دیکھیے اکثر کر کے دین کے تعلق سے وہ بہت شک ڈالتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بندہ دین پہ آئے گا تو اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا خالص بندہ بن جائے گا اگر یہ دین پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیں گے، اور اللہ کے مخلص بندے تو شیطان کے جو ہے وہ دشمن ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے، دیٹس وائی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کتنی دفعہ قرآن میں کہا ہے ان الشیطان جو ہے وہ عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا ایک دشمن دیکھیے آپ کا کہ چھپا ہوا ہے، یہ ڈونٹ نو، آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آپ بولو گے نہیں جانے تو آپ کو بھنک بھی نہیں پڑنے دے گا کہ یہ آپ کا دشمن ہے۔ لیکن ایک کوئی آپ کسی کی دشمنی آپ پر واضح ہو جائے اور وہ سامنے سے آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ میرا کھلا دشمن ہے، تو کیا آپ اسے بچنے کی کوشش نہیں کریں گی؟ سائیکو ہے انسان کی، بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان جس سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے، تو مسلمان کو یقین کیوں نہیں آتا ہے؟ اتنی خوبصورت کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، یقین اس لیے نہیں آتا ہے کہ اس کو صرف اس نے پڑھ کے رکھ دیا کتاب کو، سمجھا نہیں، اور نہیں سمجھا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی شیطان کو دشمن سمجھو گے تو وہ دشمن تمہارا ہوگا نا۔ اکثریت مسلمان کی شیطان کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہے، الٹے پھلٹے کام کرواتے رہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ خود کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے طرف سے بھی شک و شبہات جو ہے وہ ڈالتے رہتا ہے انسانوں کے بیچ میں۔ اچھا کیوں ڈالتا ہے؟ دیکھیے کتنا بڑا یہاں میں بتا رہی نا آپ کو، راز فاش کیا اللہ نے، لی جادلوکم، یہ کم کس کے لیے آیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے، دینداروں کے لیے، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ شیطان کچھ لوگوں کے دل میں شک اور ڈاؤٹس ڈالتا ہے دین کے تعلق سے، تاکہ وہ جو ہے وہ دینداروں سے لڑے آ کر۔ ٹھیک ہے چلیے، اللہ تعالیٰ بول رہے سن لو، وَإِنْ أَطِعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، آپ کے دل میں کسی نے شک ڈال دیا، نہیں پاپا ضروری تھوڑی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، نہیں نہیں مت پڑھو، تمہارا عقیدہ درست نہیں رہے گا، پھر جاؤ گے تم، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ کیا ہوا؟ شیطان آ کے اس کے دل میں پھس 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 وسوسے ڈال رہا ہے، اور کہنا مان لیا اگر بندے نے، اللہ تعالیٰ بول رہے جاؤ تم ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے، یس ڈیفینیٹلی انکم لمشرکون، تمہارا بھی شمار ان کے ساتھ ہو جائے گا، تم بھی مشرکوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو بتائے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آیتوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ دے دی کہ ہمیں شیطان کے کہنے میں نہیں آنا ہے۔ بہت ایک انسیڈنس میرے ساتھ ہوا تھا، میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ حال ہی میں کچھ دن پہلے میرا جو ہے وہ کسی کو قرآن دینا تھا، تو میں مارکیٹ گئی قرآن لینے کے لیے۔ خیر جس بندے سے لینا تھا اس کی شاپ اوپن نہیں تھی، بڑا انتظار کیا، 1-1.5 گھنٹہ کھڑی رہی بھی، یہاں وہاں دکانوں پہ چکریں کاٹ رہی، کچھ اور بک مجھے مل جائے تو میں لے جاؤں نا، اس طریقے سے، یہ سارے بکس کی شاپ سے وہاں پہ۔ پھر وہاں ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے ترجمے کے قرآن چاہیے، تو میں نے اس سے ایسی بات کی کہ تمہیں پڑھنے کے لیے چاہیے، سمجھنے کے لیے چاہیے، یا پھر کس لیے چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ شادی ہے میری، اس لیے چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو سمجھ کے پڑھنا ہے تو تم لفظی ترجمہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ لے جاؤ۔ خیر اس نے صرف یہ کہا کہ مجھے ترجمے کے قرآن چاہیے۔ اگلا جو بندہ تھا شاپ کیپر جو تھا، وہ تھوڑا الگ ہی مزاج کا انسان تھا تو پتا تھا مجھے خیر کس مزاج کا ہے وہ۔ اس نے اس کو جو قرآن لا کر دیا، تو میری تو پڑھی بھی تھی خیر اس کی ترجمانی جو بھی ہے، جو مسلمانوں میں ایک فرقہ جو اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے، لیکن یقین کریے جب آپ ان کی ترجمانی پڑھو گے یا تفسیرات پڑھو گے نا، دماغ ہل جائے گا آپ کا، کیونکہ میں پڑھ چکی ہوں۔ اتنی ناحق باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بندے کا واقعی عقیدہ درست نہ رہ جائے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ان کو نا وہ ترجمانی کی جو ہے نا ترجمے کی، وہ بالکل لفظ کے نیچے لفظ رہتے ہیں نا، وہ لا کے دے دیں آپ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ گیا اور اندر سے اتنی دیر کے بعد وہ آیا، اتنی دیر کے بعد آیا، میں اس لڑکی کو باہر لے کر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں سمجھنا ہے تو تم جو ہے وہ ایسے ترجمے کے لے جاؤ جس کے ورڈ کے نیچے ورڈ لکھا رہے، میں اس کو ایسا سمجھا رہی تھی۔ خیر جب وہ بہت دیر کے بعد لے کے آیا، آپ سوچئے ذرا ایسی کتابیں
ऐसे कुरान जो लोगों को आसानी से समझ आए, वो न जाने अपने शॉप के किस कोने कोपचे में रखा था कि उसको लाने में 10 मिनट लग गया, आप सोच सकती हैं। और ऐसी कुरान के तर्जुमानी जो गुमराह कर दे लोगों को, बिल्कुल सामने रखा था उसने। खैर उसका मिजाज था, एक दफा उसने मेरे हाथ में ही पकड़वा दिया था और मैं उठे सुट्टे बगैर देखे ऐसे ले आई, मुझे गिफ्ट करना था किसी को। घर आके जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या किया, मैंने तो चेक ही नहीं किया इसके ऑथर को, ये वो ना, मुझे यकीन करिए वापस करना पड़ा जाके उसको। और फिर बिल्कुल जो नॉर्मल एकदम कुरान जिसमें लफ्ज तर्जुमानी के अलावा कुछ ना लिखा हो। खैर उस लड़की को उसने कहा कि अरे पेजेस अच्छे नहीं, मुझे अच्छे वाले पेजेस चाहिए ना, जो वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ था। खैर वो हो गया, और जरा मैं बाहर आने को कि देखो भाई वो शॉप खुली क्या, तो वो लड़की के कान भरने लगा वो शॉप वाला। तुम देखो देखो, ये ना वहाबी लोग की कुरान है, इसको मत ले जाओ, मैं जो दे रहा हूँ ना वो लेके जाओ, सुन्नी लोग की है, ये औरत तुमको पता नहीं क्या बोल रही क्या नहीं। अब वो उसकी बात मेरे कानों में आ गई। मैंने कहा भाई साहब क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो आप इसको, क्या पढ़ा रहे हो? तो बोले अरे वो तो बोले कि ना उनको ये ऑथर की चाहिए। मैंने कहा उसने तो कुछ बोली भी नहीं, कौन से ऑथर की चाहिए आप बोल रहे हो, आप इसके कान भर रहे हो, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। आप क्यों, उसको जब समझने के हिसाब से चाहिए। मैंने कहा आप जो कुरान दे रहे हो ना, उससे तो उसको क्या आज तक किसी बंदे को उसका तर्जुमा नहीं समझ आया? लफ्ज किधर है, तर्जुमा किधर है, तफसीर कुछ लिख दिया गया है। सूर्य हज की आप अगर जो है सूर्य हज, सूर्य अनकबूत में आप देखोगे, वहां पर जाकर कि अल्लाह सुब्हान तआला ने शिर्क और तौहीद की इतनी सख्त मिसाल दी, इतनी खूबसूरत मिसाल दी है, मकड़ी की मिसाल, कि जिनको अल्लाह को छोड़कर तुम पुकारते हो उनकी मिसाल एक मकड़ी के जाले की जैसी है। इन द सेंस कि मकड़ी के जाले को आप फूक मारो तो खत्म, सारा कहानी खत्म उसकी। तो जिन्हें तुम पुकारते हो वो भी कमजोर है, जो पुकारते हो वो भी कमजोर है। आपको पता है उसकी तफसीर में उस कुरान में सिर्फ इतने से लाइन लिखी थी, हैरत हुई मुझे कि लोगों की आंख खोलने वाली आयत पर इतना सिर्फ लिखा कि देखो देखो इसलिए ना मकड़ी का जाला घर से साफ कर देना चाहिए। आप बताइए कोई मतलब सेंस बनता है इस आयत पर कि आप ये जो है इसकी डिटेल में ये लिखे कि घर से मकड़ी का जाला साफ कर दें? कॉमन सेंस जो इंसान रखता है वो तो बोलेगा इस आयत से ये जुमले का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आपको पता है। और जहाँ सूरह फतह जो है 26वें सिपारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि डेफिनेटली आपको एक वाज़े फतेह मिलेगी, और आपको हम खुशखबरी देते हैं कि आपके अगले और पिछले जो भी कोताही, देखिए रसूलों से गुनाह तो नहीं होते थे, लेकिन जो आपकी कोताहियां हुई है ना, जो भी अल्लाह रसूल के बीच की बात है, मैंने वो माफ किए। आपको पता है उसकी जगह पे क्या तर्जुमानी है वहां पर, कि आपके नहीं, आपके जो भी, यानी आपके जो उम्मत होगी अगली पिछली सबके गुनाह हमने माफ किए। क्या ये उम्मत को गुमराह करने वाली बात नहीं है? वहां तो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चल रही है, तो भाई यहाँ पर उम्मत की बात कहाँ से आ गई? देखिए उसके बाद सूरह कहफ, यानी ऐसी नहीं बगैर सर्च करे मैं उठे सुट्टे आपको सब बातें बता रही हूँ, आप तहकीक कर सकती हैं बाकायदा। यानी अगर उसमें सही लिख दिया उन्होंने तो बिल्कुल वो सही मैसेज नहीं पहुंचाते। फिर सूरह कहफ की आखिरी आयत जो है, अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि आप ये कह दीजिए लोगों से, इन्ना बशरु लकुम, के दर हकीकत इन्नमा बशरु लकुम, कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। आपको पता है अगर आप जो आप में से ग्रामर अगर जानते हो ना, इन नमा का इंडीड यानी डेफिनेटली डेफिनेटली में जाता है, उसको आप थोड़ा सा अलग कर दे, इन्ना को अलग कर दे, माँ को अलग कर दे, टोटली टोटली उसका ट्रांसलेशन उलट हो जाएगा कि बेशक नहीं है आप यानी आप ये कह दें कि बेशक नहीं हूं मैं बशर तुम्हारे जैसा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए जरा, जरा सा हेर फेर से पूरा इंसान का अकीदा क्या दुनिया आखिरत सब बिगड़ जाए इस तरीके से। खैर वो दुकानदार की तो सिट्टी बिट्टी गोल हो गए जब मैंने उससे बात करना शुरू किया। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे मत समझाइए, मेरा ये फील्ड है, अल्लाह ने तौफीक दी है, 10-12 साल से मैं इसको पढ़ रही हूँ, और आप जो कुरान बच्ची को दिखा रहे हो ना, आज तक मेरे क्या किसी की समझ में नहीं आई। वो खामोश हो गया। खैर मैंने कहा ऐसी दुकानदारी आप करोगे? आप जब कुछ काम कर रहे हो ना, हक पे रहकर काम करिए आप, और आप उसके कान भर रहे हैं, मैं नहीं कान भर रही हूँ। और उसके बाद नहीं उसमें यानी जो मैं सजेस्ट कर रही थी ना उसको, कुरान के लफ्ज के नीचे लफ्ज है तो भाई उसको समझ भी आ जाएगा
کہ بھائی اس میں اگر مین لکھا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا، یہاں پر اگر کچھ رب کا لکھا ہے تو اس کا میننگ کیا ہوگا، مستقیمین کا میننگ کیا ہو جائے گا، بالکل ورڈ بائی ورڈ۔ مجھے بولتا ہے کہ نہیں وہ ہے نا اس میں صحیح نہیں لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے اس کو سارا؟ آپ ایسے کیسے بول سکتے ہو کہ اس میں صحیح نہیں لکھا ہے؟ غلط باتیں آپ بازار میں بیٹھ کے نہ پھیلائیں، آپ پلیز مہربانی کریں ذرا۔ اور اللہ کی کلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو تو خوف آنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ خیر آئی ڈونٹ نو اس نے لیا نہیں لیا، کیونکہ میرے سامنے تو اپنے والد کے ساتھ، اصل میں شادی اس کی خود کی تھی اور وہ اپنے لیے خرید رہی تھی ایسا۔ اور بعد میں پھر خیر جو بھی خسر پسر ان کے پیرنٹس کے ساتھ اور اس دکاندار کی ہوئی کہ مطلب اچھا ٹھیک ہے، اس کے والد کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہاں میں ابھی کہیں جا رہا ہوں، میں واپسی میں لے جاؤں گا، یہ اتنا جملہ میں نے سنا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں میرا جتنا کام تھا میں نے کر دیا، باقی اللہ کی مرضی کہ اس کو حق چیز پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے اللہ عالم۔ کہ بعد میں کیا ہوا، کیونکہ مجھے اتنا غصہ آیا اس دکاندار پہ، اتنا غصہ آیا کہ یہ کیا بندہ بیٹھ کے کر رہا ہے۔ پھر میں ایک ہوٹل میں چلے گئی، میں پانی خریدا، ذرا بیٹھ کے پانی پی شانت کرا اپنے آپ کو، کہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ جو ہے مطلب چھوڑتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ کتنا ضروری آج معاشرے میں اپنے آپ کو بچانا۔ کوشش کریں آپ لوگ بھی اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھنے کی، اٹھے سٹے آپ کو یوں ہی کوئی آپ کے جو ہے قبر اور حشر کے اعمال کو ضائع نہ کر دے، کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کو اپنا ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنے پاس ہے، تو غور و فکر تو کرے انسان انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اوکے۔ چلے جزاکم اللہ خیر۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔